लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज की इस महफिल पाक में मैं हमारी ज़िंदगी का दस्तूर हयात जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, एक लॉ बल्कि एक पूरी मुकम्मल ज़िंदगी का ज़ाब्ता, जिसे हम कुरान अज़ीम कहते हैं, इसी मुकम्मल ज़ाब्ते हयात और इस दस्तूर हयात वाली किताब के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है, दुनिया में जो भी चीज़ है उसके इस्तेमाल के तरीक़े बनाने वाला खुद ही बताता है। कोई भी मशीन अगर बनती है तो उसके साथ एक बुकलेट होती है कि इसके इस्तेमाल करने के तरीक़े क्या हैं। आप कोई भी गाड़ी ख़रीद करके लाएं तो उसमें भी लिखा जाता है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। तो हर मशीन और हर आले के इस्तेमाल करने की चीज़ें बनाने वाला खुद उसके साथ दे देता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, तमाम जहां के इंसानों को पैदा करने वाले खालिक ने इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके लिए जो ज़ाब्ता बनाया है वो कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है। हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल दस्तूर इसमें लिखा गया है। यह और बात है कि कुरान से आज खुद हमारी उम्मत बहुत पीछे जा रही है। याद रखना एक बात, इकबाल ने कहा था, गर खाही मुसलमान जीस्तन, नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान हो करके जियो तो ये बात मुमकिन ही नहीं है कि कुरान छोड़ करके जी सको। कुरान के बगैर तुम्हारी जिंदगी ही नहीं है, तुम्हारा वजूद ही नहीं है। यूं समझ लें कि जितना जिंदा रहने के लिए हवा पानी खाने की ज़रूरत है, इसी तरह तुम्हारे ईमान और इस्लाम के जिंदा रहने के लिए कुरान उतना ही ज़रूरी है। बिना कुरान के तुम्हारी ज़िंदगी नहीं। कुरान एक ज़ाब्ता हयात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अगर लोगों की तासुब की ऐनक निकल जाए तो मैं कहता हूँ ये सारे जहां के इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात है। पूरे दुनिया के इंसानों के लिए, चाहे वो आज किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब के लिए कुरान ज़ाब्ता हयात है। कुरान बताता है जीने के सलीक़े क्या हैं, कौन सी चीज़ तुम्हारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचा सकती है, कौन सी चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है। अब मैं आपको बताऊं, गाड़ी किसी ने बनाया और आकर के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इस गाड़ी में क्या डालूं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, गाड़ी बनाने वाले से पूछो, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। अजीज़ान गिरामी, आज यही हाल हमारा है। हमें पूछना ये चाहिए था कि मेरे जिस्म का निज़ाम कौन सी ग़िज़ाओं से बेहतर चलेगा। ऐ मौला तू ही बता, इसलिए कि तूने मुझे बनाया है। और अल्लाह से पूछना हो तो कुरान खोलना होगा। उस मौला ने बहुत पहले ही तुम्हें सारे ज़ाब्ते बयान कर दिए। अब एक बात ये भी समझ करके चलें, बनाने वाले ने जो तुम्हें टर्म्स कंडीशन और जो रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मशीन का क्या होना है वो सब तुम्हें मालूम है। जा करके कार खरीद करके लाए और उसके साथ बुकलेट भी मिली थी। उन्होंने कहा था कंपनी वालों ने, ये कार पेट्रोल से चलती है। हो सकता है आपके पास पैसे ज़्यादा थे, आपने कहा नहीं मैं घी डाल के चलाऊंगा। आपने पेट्रोल की बजाय कहा कि नहीं मैं तो मिट्टी का तेल डालूंगा या मीठा तेल डालूंगा, खाने वाले तेल डालूंगा। उस गाड़ी का हशर क्या होना है वो आपको मालूम है। क्यों? अगरचे आपके दिमाग में घी और महंगा है, लेकिन वो मशीन के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह ए मुसलमानों, ए मोमिनों,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، ایک ایک رگ کو، ایک ایک بال کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے۔ اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر تم دنیا کی سنو گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے بنانے والے کو چھوڑ کر کے دوسرے سب کے پاس جا رہا ہے آدمی۔ آپ سب دنیا کے اصول جانتے ہیں، پیٹ درد ہو، سر درد ہو، پیر درد ہو، کہیں پر بھی کچھ ہو جسم، تو آپ کسی کسان کے پاس بھی نہیں جاتے، انجینئر کے پاس بھی نہیں جاتے، حالانکہ کسان کھیتی باڑی بہت جانتا ہے، اسے جا کر پیٹ درد کیوں نہیں بتاتے، اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپریشن کر دو، آپ کو معلوم ہے وہ پھوڑے سے آپریشن کرے گا۔ انجینئر کے پاس آپ نہیں جاتے اپنے جسمانی بیماریوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے امراض جسمانی سے جس کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے جسم پر ریسرچ کر چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا میں یہ فارمولہ تم عمل کرتے ہو تو پھر یہ بات یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پوری باڈی کو، ہمارے پورے شریر کو، پورے جسم کو جس نے بنایا ہے، ہم اسی سے اپنے متعلق کیوں نہ پوچھیں میری روح کس سے بڑھتی ہے، میرا جسم کس سے بڑھتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں کس سے قابو میں رہتی ہیں، مجھے کون سی چیز زبان کے اندر لینی ہے، کس چیز سے مجھے بچنی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جز بقرآن نیست ممکن زیستن، قرآن کو چھوڑ کر کے جینا بھی ممکن نہیں ہے، جینا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ خلاق کائنات نے پیدا کیا اور ساتھ میں تمہیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دی۔ میں قرآن کے سمندر میں جاؤں اگر اور آپ کو آج لے کر کے جاؤں تو شاید اس میں سے نکل بھی نہیں پائیں گے آپ۔ ایک ایسے سمندر کا نام ہے یہ جس میں جو جتنا غوطہ لگایا اتنی موتیاں لے کر کے آیا۔